दुनिया के किसी भी छोटे से छोटे जीव की हत्या सरासर अन्याय है, अधर्म है, पाप है। यदि अन्य जीव की हिंसा करके, अन्य जीव की हत्या करके हम पाप कर्म कर रहे हैं तो उन्हें रोका भी जा सकता है, उनसे बचा भी जा सकता है, पर उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। आपने इस बात को देखा होगा, बहुत लोग पाप कर्म करते हैं, हिंसा का कार्य करते हैं और फिर वे धर्म की बातें करते हैं, वे अहिंसा की बातें करते हैं, वे सत्य की बातें करते हैं, न्याय की बातें करते हैं। कौन सा न्याय, कौन सा धर्म, कौन सी मानवता? वही मानवता, वही धर्म, वही न्याय जिसके सहारे पर निर्दोषों की हत्या की जाए, निर्दोषों की जान ले ली जाए, निर्दोषों को खत्म कर दिया जाए। पशु, पक्षी, प्राणी, मानव सभी में भय का माहौल व्याप्त हो जाए। यही मानवता है, यही धर्म है। मैं इन सभी चीजों को पाप कर्म की ही श्रेणी में रखता हूं, पाप कर्म की कैटेगरी में ही रखता हूं। जब व्यक्ति इस प्रकार के सभी पाप कर्म करेगा, उनके परिणाम को भी भुगतना होगा। पाप कर्म करके कभी सुख की अनुभूति नहीं की जा सकती। क्षणिक मन बहलाव जरूर हो जाता होगा, पर परिणाम जब उनके सामने आते हैं तो व्यक्ति को इसका जरूर एहसास होता है, आभास होता है, पछतावा होता है। लेकिन फिर पछतावा से क्या होगा? उस पछतावा से कुछ बदलाव भी तो न हो सकेगा। फिर परिणाम तो भुगतना ही होगा, हर कीमत पर। तो यदि इस प्रकार की भयावह परिणाम आने की उम्मीद है तो उससे पहले हम सतर्क क्यों न हो जाएं? बेहतर यही है, मानवता यही है, सभ्यता यही है, धार्मिकता यही है, न्याय यही है कि हम पाप कर्म करने से पहले ही सतर्क हो जाएं, पाप कर्म से बच जाएं, उनमें हाथ डालने से पहले ही अपने हाथ को पीछे खींच लें। यही तो मानवता है, यही तो विद्वता है, यही तो धर्म है, यही तो न्याय है। जब हम इन सभी चीज़ों को समझने लगेंगे, सीखने लगेंगे, हमारी धीरे धीरे ही इसमें आदत पड़ने लगेगी। भले ही हम कितनी भी दूर रास्ते को, हिंसा की कितनी भी लंबी रास्ते को तय कर चुके हों, पर जिस क्षण हम इस हिंसा से बचना चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वयं को बदल सकते हैं।